हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए लर्नर, मैं जब आपको डेमोक्रेसी के टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रही थी, तो उस दौरान हमारे सामने हंटिंगटन को लेके एक क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था लोकतंत्र की लहरें या हंटिंगटन की बुक्स। तो क्यों ना मैंने सोचा कि हंटिंगटन को एक बार में ही एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर लें। जी हाँ, तो आज की शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर हम हंटिंगटन से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट देख लेंगे। यानी कि आगे जो क्वेश्चन आएगा हंटिंगटन से आपके लिए, वो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली छूटेगा नहीं, आप उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में। पहले मैं बता दूं ये थे कौन। देखिए, सैमुअल पी हंटिंगटन अमेरिका के बहुत बड़े राजनीतिक विद्वान रहे हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बहुत काम किया है, आईआर के अंदर। और एक महत्वपूर्ण जो क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का इनका कंट्रीब्यूशन कि आपका क्या बोलेंगे, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में भी इन्होंने बात की है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, देखिए आगे मैं आपको बताऊं, हंटिंगटन अमेरिका के एक बहुत बड़े क्या थे, विचारक थे। ठीक है, और हंटिंगटन की जो बुक्स हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी बुक्स से कईयों बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, आगे भी आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बुक्स। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत फेमस नाम है, बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा, मतलब आता है, तो आप उसको आराम से याद कर ही लोगे। अगर आप चाहो तो इसको हिंदी बना के देवनागरी में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए सैमुअल हंटिंगटन, इनकी इंपोर्टेंट बुक्स और कंसेप्ट हम आज देख लेंगे। पहला इनकी जो बुक है वो है जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। 1991 की किताब है, और इसी किताब के अंदर लोकतंत्र की लहरों के बारे में हंटिंगटन ने बात की है। ठीक है, दूसरी किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यताओं का संघर्ष। ठीक है जी, हिंदी में स्पेशली, तो बुक का नाम क्या है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यताओं का संघर्ष। और ये बुक उनकी लिखी थी 1996 के अंदर। और ये बुक क्या बात करती है, ये बुक कहती है कि आने वाले टाइम में जो क्लैश होंगे, जो संघर्ष होंगे, वो आपके जो क्या है वो आर्थिक या इकोनॉमिक इशू या आइडियोलॉजी से अलग क्या होंगे, दो संस्कृतियों के बीच में होंगे, क्या सिविलाइजेशन के बीच में होंगे, सभ्यताओं के बीच में होंगे। और इस बुक में उन्होंने इशारा किया है कि आने वाले टाइम पे जो हमारा पश्चिम का प्रभुत्व है, यानी कि जो वेस्ट की सुप्रीमेसी है, उसको लेके सबसे बड़ा खतरा जो क्या है हमारे सामने दिखाई देगा, क्या कि वो सबसे बड़ा खतरा पश्चिम के प्रभुत्व के सामने दिखाई देगा, इस्लामिज्म का। ठीक है, यानी कि इस किताब के अंदर हंटिंगटन ने हमारा जो क्या है वो ईसाई व मुस्लिम सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होने की बात कही है, क्लैश होने की बात कही है। और बुक का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और ये कहा है कि अब संघर्ष का जो मुद्दा होगा वो क्या होगा, सभ्यताएं होंगी, दो संस्कृतियां होंगी। ठीक है जी, चलिए इसके बाद इनकी दूसरी बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। देखिए 1968 की किताब है हंटिंगटन की, और इस किताब में हंटिंगटन ने कहा है कि जैसे जैसे तीसरी दुनिया के देश, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज़ाद होते जा रही हैं, वैसे वैसे उनके हिसाब से इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो भी चेंज होना चाहिए, या नए नए नॉर्म्स चेंज होते जा रही हैं आपके इंटरनेशनल ऑर्डर के। ठीक है जी, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, तो थर्ड वर्ल्ड की जो क्या है वो इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करती हैं इस बुक के अंदर हंटिंगटन। तो ये थी उनकी सारी किताबें, वो किताबें हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आई हैं, तो मस्ट डू आप इन किताबों को ऐसे ही याद करें विद ईयर। और किसमें क्या कंसेप्ट है, यानी कि आ जाएगा एमसीक्यू कि हंटिंगटन की ये बुक निम्न में से किस जो क्या है वो मुद्दे से संबंधित है या किस विवाद की बात करती है। तो आपको इतनी डिटेल हमने इस स्लाइड से देख ली है, कॉपी पेन लेके जरूर से बैठिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हंटिंगटन की
उस किताब के बारे में जिसको लेके बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से हमने पूरे एमसीक्यू किए हैं, पीवाईक्यू हो एमसीक्यू हो, उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में या मैं उस बेहतरीन वीडियो का लिंक डाल दूंगी, बहुत फायदा होगा आपको उस वीडियो से। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे क्या, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन बुक की, जो 1991 में आई, लोकतंत्र की 3 लहरें हंटिंगटन ने इस किताब में बताई है। कहने का मतलब दुनिया के अंदर लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का विकास कैसे कैसे हुआ, ये वो किताब बात करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हंटिंगटन कहता है कि जो लोकतंत्र की पहली लॉन्ग वेव है, फर्स्ट लॉन्ग वेव या पहला चरण, वो था 1828 से लेके 1926 तक। यानी कि हम देखें तो फर्स्ट लॉन्ग वेव के अंदर दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो गई। जैसे हम यहाँ बात करें अमेरिकी क्रांति की, रूसी क्रांति की, ठीक है, अमेरिकी क्रांति की, रूसी क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति की, और यानी कि बहुत बड़े बड़े जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के अंदर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी इस फर्स्ट वेव के अंदर। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र का निर्माणकारी इसको हम काल कह सकते हैं। ठीक है जी। एक फिर क्या आई, उल्टी वेव। 2 वेव चलती हैं साथ साथ। पहली जो क्या है वो अधोगामी, आगे जाने वाली वेव, और दूसरी प्रतिगामी यानी कि डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के विकास को पीछे धकेलने वाली वेव। यानी कि इससे डेमोक्रेसी को नुकसान होगा न कि फायदा। ठीक है, तो देखिए पहली उल्टी वेव यानी कि फर्स्ट रिवर्स वेव भी आती है, और वो कब आती है, 1922 से लेके 1942 तक। और रिवर्स वेव से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूरोप के कई सारे देशों के अंदर डिक्टेटर रिजिम यानी कि अधिनायकवादी तानाशाही सरकारें स्थापित हो गई, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है हमारा क्या, जर्मनी के अंदर हिटलर यानी कि जर्मनी के अंदर नाजिज्म, और इटली के अंदर मुसोलिनी यानी कि फांसीवाद। तो इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी के विकास में, लोकतंत्र के विकास में या स्थापना में बहुत धक्का लगा उसको एक, और इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिवर्स वेव। ठीक है, जो आई थी हमारी 1922 से 1942 के दौरान। ये हंटिंगटन हमको जो क्या है वो बता रहा है। उसके बाद सेकेंड वेव यानी कि सेकंड पॉजिटिव वेव, इससे क्या हुआ, दोबारा से दुनिया के अंदर फिर से डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की स्थापना होने लग गई। ठीक है, तो सेकंड वेव हमारी आती है 1943 से। पेन का कलर चेंज कर लूं वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए जी, ये है अपना मार्कर चलेगा अब इस कलर से। सेकंड वेव आती है हमारी 1943 से 1962, यानी कि जब दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, तो दुनिया के अंदर दोबारा से जब नए नए तीसरी दुनिया के देश आज़ाद हो रहे हैं, और वो आज़ाद देश पहले ही झटके में लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं और अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर रही हैं, तो उसको हंटिंगटन ने कहा है सेकेंड वेव, या हमारी जो क्या है वो लोकतंत्र की दूसरी लहर 43 से आपका 62। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्या हैं, इस सेकंड वेव के अंदर आजाद हुए देश हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि पाकिस्तान देखेंगे थर्ड वेव के अंदर धड़ाम से गिर भी जाएगा, और डेमोक्रेसी वहां की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वहां पे क्या आ जाएगा, तख्ता पलट। ठीक है, आगे हंटिंगटन बात करता है तीसरी लहर की, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर हम बात करें 1974 से 1990 तक, यानी कि कई जो देश हैं यहाँ दुनिया के, खास तौर से आपका लैटिन अमेरिकी देश, आपका कैरिबियन अमेरिकी देश, और कई साउथ अफ्रीका के देश है ना, ये देश भी क्या कर रहे हैं, हमारे आजाद हो रहे हैं, और यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं आ रही हैं। तो इसको हंटिंगटन ने क्या कहा है, थर्ड वेव। टाइम जरूर याद रखिएगा, टाइम से ही क्वेश्चन आते हैं। 74 से लेके 90 तक ये है लोकतंत्र की तीसरी लहर। ठीक है जी, इसके बाद हंटिंगटन तो हमारा चला गया बुक लिख के, अब 91 में बुक लिखी, तीसरी लहर को उसने 90 तक बताया है। लेकिन आज थोड़ी सी करंट अपडेट की मैं आपको बता दूं बात, आज लोकतंत्र की चौथी लहर की भी बात हो रही है, यानी कि आज हम दुनिया के अंदर खड़े हैं फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करें लोकतंत्र की चौथी लहर भी आ चुकी है। जी हाँ, बात करें 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग की, जो स्टार्ट हुई थी हमारी टूनिशिया से। ठीक है, ये क्या था, देखिए हमारे जो क्या है सेंट्रल जो एशिया के देश हैं, या जो वहाँ की जो कंट्री हैं, उनके अंदर बैक टू बैक क्या, जो वहाँ की तानाशाही सरकारें थी उनको लेके आंदोलन चले, और ये क्या थे, हमारे
तख्ता पलट के आंदोलन, और वहां पे क्या हुआ, कई देशों के अंदर, आपका टूनिशिया हो गया, आपका यमन हो गया, आपका जो क्या है वो टूनिशिया, यमन, कई और देश भी इसके अंदर शामिल है। इन देशों के अंदर क्या हुआ, अरब स्प्रिंग आई और तानाशाही सरकारों के स्थान पर जिम्मेदार या फिर हम कहें तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई। इसी को हम क्या क्या बोलेंगे, फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ये सेंट्रल एशिया की कई सारी कंट्री हैं जिनके अंदर ये चौथी लहर देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का छोटा सा कंसेप्ट हंटिंगटन की बुक्स को लेके। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलती है, तो जरूर से इस YouTube के प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको आगे बढ़ाने का काम करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है हमारा पूरा करवा दीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइव, आप और हम साथ में। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।